ग्लैमर एक्स SP 125 जो कि हमको 400-500 सीसी की मोटरसाइकिल में मिलता है, वो इसमें आ गया है। ग्लैमर की मीटर की जो स्टार्टिंग कुछ इस तरीके से होती है, फुल्ली डिजिटल हमको कलर्ड मीटर SP 125 में भी मिलता है। हीरो ने अपनी नई ग्लैमर एक्स को इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया है, तो लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए हैं कि भाई हमको इसमें राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी मिल रही है, LED ब्लिंकर्स मिल रहे हैं, हज़ार लैम्प का फीचर मिल रहा है, क्रूज़ कंट्रोल मिल रहा है, एक बेहतर हमको मीटर मिल रहा है और कीमत भी कम है होंडा की SP 125 से। तो क्या हमको होंडा की SP 125 लेनी चाहिए या फिर हीरो की नई वाली ग्लैमर लेनी चाहिए, ग्लैमर एक्स? आज की इस वीडियो में हम इन दोनों बाइक के बारे में डिटेल में जानने वाले हैं और इससे आपको पता लगेगा कि आपके बजट और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनमें से कौन सी बाइक लेनी चाहिए। आइए मैसिव कंपैरिजन करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष स्वागत करता हूं आपका टेक्निकल SST ऑटोमोबाइल पब्लिकेशन पर। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इनके कलर की। इन दोनों ही मोटरसाइकिल में आपको मल्टीपल कलर्स मिल जाएंगे। आइए बात कर लेते हैं डायमेंशंस की। यहाँ पर हमको फ़र्क देखने को मिलता है, वो क्या? इसका कर्वेट है 117 kg और इसका कर्वेट है 127 kg। ये 10 किलो भारी है इस मोटरसाइकिल से, ये हल्की है। ग्राउंड क्लियरेंस इसमें लगभग 180 mm के आसपास है, 170 mm है और इसमें 160 mm के आसपास मिलता है। सीट हाइट लगभग 790 mm है दोनों बाइक्स को फुल फ्रेम में देखो। राइट से प्रोफाइल SP 125, ये इसका 25th एनिवर्सरी एडिशन है, इस वजह से अलॉय इसमें अलग कलर के मिलते हैं। और ये ग्लैमर की लेफ्ट से प्रोफाइल, ये रही ग्लैमर की राइट से प्रोफाइल, ये रही SP 125 की लेफ्ट से प्रोफाइल, ये रही इन दोनों मोटरसाइकिल की प्रॉपर फ्रंट से प्रोफाइल। ये देखिएगा, पास से दिखाता हूँ। हेड हैंडल का पैटर्न ये देखो कुछ इस तरीके का है। ग्लैमर में काफ़ी बड़े अपडेट किए गए हैं, नए चेंजेस आ गए हैं, वैसे तो SP में भी है। ये देखो फुल LED हेडलैम्प सेटअप मिलता है विद DRL, साइड टर्न इंडिकेटर ये हेलोजन बल्ब में दिए गए हैं। कुछ इस तरीके का टर्मिनेटर वाला हमको फ्रंट मिल जाता है। एंड चाबी के ऑन होते ही ये देखिएगा इसके भी DRL ऑन हो गए। ग्लैमर में हमको LED ब्लिंकर्स मिलते हैं, उसी के साथ साथ हज़ार लैम्प का फीचर मिलता है जो कि इसमें नहीं है। ये देखो दोनों ही मोटरसाइकिल में फ्रंट में हमको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाते हैं। ये देखिएगा सस्पेंशन पर दोनों साइड में रिफ्लेक्टर्स हमको मिलते हैं। दोनों बाइक में हमको 18 इंचेस के अलॉय व्हील मिलते हैं। अलॉय का पैटर्न दोनों बाइक में अलग अलग है। इसमें आपको ये देखो थोड़े ब्राउन कॉपर टाइप में अलॉय मिल रहे हैं क्योंकि ये इसका 25th एनिवर्सरी एडिशन है। मैं फिर से बता देता हूँ, सीएट कंपनी के बेस्ट क्वालिटी के ट्यूबलेस टायर हैं ग्लैमर में। और टायर प्रोफाइल क्या दी है कंपनी ने, 80-118। एंड इसकी अगर बात की जाए, मैक्सिस कंपनी के ट्यूबलेस टायर दिए गए हैं 80-118। टायर साइज फ्रंट का दोनों बाइक में सेम मिलता है। दोनों ही बाइक डिस्क और ड्रम वेरिएंट में आती हैं। इसमें मिलता है IBS इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम, होंडा देती है CBS कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम। फ्रंट व्हील में दोनों ही बाइक में 240 mm का डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम है। ग्लैमर के टैंक का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है। ग्लैमर एक्स SP 125 के टैंक का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है। होंडा की ब्रांडिंग। इस मोटरसाइकिल में हमको 11 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है, 25th एनिवर्सरी एडिशन। ये देखो इसमें हमको 10 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। इसमें मिलता है एराटेक एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक राइड असिस्ट टेक्नोलॉजी। आगे बताऊंगा प्रॉपर में। दोनों में ही E20 का सपोर्ट है। वैसे E20 भी बहुत ज़्यादा उसमें चल रहा है, अच्छा है या फिर नहीं, सही है या फिर नहीं, वो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। हैंडल का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है। सभी फीचर बटन देख लेते हैं। लेफ्ट हैंडल पर इंडिकेटर स्विच, लो बीम हाई बीम पासिंग। यहाँ पर ये नेविगेशन कीज़, इसके मीटर को कंट्रोल करने के लिए। मोड का बटन, जितनी बाइक आती हैं 125 सीसी में भाई 3 राइडिंग मोड इसमें मिलते हैं, रेडर में 2 ही मिलते हैं। साइड टर्न इंडिकेटर, हॉर्न का बटन राइट हैंडल पर, हज़ार लैम्प, ये देखिएगा इंजन स्टार्ट स्टॉप, क्रूज़ कंट्रोल। फर्स्ट इन सेगमेंट किसी भी मोटरसाइकिल में पहली बार क्रूज़ कंट्रोल दिया गया है 125 सीसी में। और राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी। भाई मैं तो बता के थक गया हूँ, इतना हैवी फीचर दे दिया भाई कंपनी ने, बताना पड़ता है। फर्स्ट इन हीरो की बाइक में Type-C चार्जिंग पॉइंट, ठीक है। और ये रहा इसका इग्निशन इधर, और ये रही इसकी चाबी। चाबी भी चेंज हो गई है। चाबी के ऑन होते ही ये देखो ग्लैमर के मीटर की जो स्टार्टिंग कुछ इस तरीके से होती है। फुल्ली डिजिटल मीटर दिया गया है जिसमें हमको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती हैं। ब्लूटूथ की भी कनेक्टिविटी है और हमको इसमें टर्न बाई टर्न नेविगेशन भी मिल जाता है। ये देखो है ना, काफ़ी ज़बरदस्त। अब हीरो ने अपने मीटर को अपडेट कर दिया है। SP 125 की अगर बात की जाए तो यहाँ पर ये देखो नेविगेशन कीज़ मिल जाती हैं। इसमें आइडियल स्टार्ट स्टॉप मिलता है, जैसे कि उसमें i3S है वैसे इसमें आइडियल स्टार्ट स्टॉप है, ठीक है। उसमें इंजन किल स्विच मिलता है, इसमें इंजन किल स्विच नहीं है। मोबाइल चार्ज करने के लिए परेशान ना होना क्योंकि Type-C चार्जिंग पॉइंट इसमें भी आपको मिलता है। चाबी के ऑन होते ही इसके मीटर की जो स्टार्टिंग कुछ इस तरीके से होती है। फुल्ली डिजिटल हमको कलर्ड मीटर SP 125 में भी मिलता है। ये देखिएगा काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इसमें भी दी गई हैं। और हाथ वगैरह रखोगे तो वैसे ही ये ब्लैक हो जाएगी, ठीक है ना, अल्टीमेट फीचर।
ब्लूटूथ की भी कनेक्टिविटी है। अब वहाँ की बात कर लेते हैं जहाँ से इनकी परफॉर्मेंस निकल कर आती है। जी हाँ, इनके इंजन की। इसमें कंपनी ने दिया है 123.94 सीसी का इंजन। इसमें कंपनी ने दिया है 124.7 सीसी का इंजन। कॉमन है सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड BS6FI 4 स्टॉक 2 वॉल्व इंजन। ग्लैमर के इंजन की मैक्सिमम पावर है 11.4 bhp की 8250 आरपीएम पर और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 10.5 न्यूटन मीटर का 6500 आरपीएम पर। SP 125 के इंजन की मैक्सिमम पावर है 10.72 bhp की 7500 आरपीएम पर और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 10.9 न्यूटन मीटर का 6000 आरपीएम पर। ऑन पेपर पावर हमको ज़्यादा मिल रही है ग्लैमर में और टॉर्क ज़्यादा मिल रहा है SP 125 में। ऑन रोड कैसी परफॉर्मेंस रहती है, क्या आप जानना चाहते हो? बताओ कमेंट करके। दोनों ही मोटरसाइकिल में हमको 5 गियर मिल जाते हैं। पहला गियर आगे लगता है, बाकी के सभी पीछे लगते हैं। इसमें नई टेक्नोलॉजी आई है स्प्रिंट EBT, जो कि हमको एक्सट्रीम में मिलती थी, अब ग्लैमर में भी कंपनी ने दे दी है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों बाइक में साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर मिलेगा, सेंट्रल स्टैंड भी मिलेगा। साइड पैनल पर i3 की ब्रांडिंग, यहाँ पर ये स्मार्टली क्रोम का यूज़ किया गया है। यहाँ पर ये SP 125 की ब्रांडिंग हमको मिल जाती है। दोनों ही मोटरसाइकिल में हमको किक स्टार्ट का फीचर मिलता है, ये देखो, और इसमें ये देखो भाई। दोनों ही मोटरसाइकिल में हमको सिंगल सीट दी गई है, जो कि राइडर प्लेन के लिए काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। दोनों मोटरसाइकिल में रियर में हाइड्रोलिक सस्पेंशंस हैं, जो कि मल्टी स्टेप एडजस्टेबल हैं। पिलियन फुटपैड मिलेगा, साइड गार्ड मिलेगा, लेडी फुटपैड मिलेगा और दोनों ही मोटरसाइकिल में हमको चेन सेट कवर भी मिलता है। चलो बात कर लेते हैं SP 125 के रियर टायर साइज की। ये देखो क्या है, 180/18। अब बात करते हैं हम लोग ग्लैमर की। इसमें क्या साइज़ दिया है, 180/18। सेम टायर साइज हैं दोनों बाइक के आगे पीछे के। ग्लैमर की रियर से प्रोफाइल टेल लाइट LED में है, ब्लिंकर्स LED में, हज़ार लैम्प का फीचर, ये देखो। ग्रेवरेल का पैटर्न इसका कुछ इस तरीके का है। SP 125 की रियर से प्रोफाइल ये देखो, इसमें हैलोजन बल्ब के साथ में सेटअप मिलता है और LED टेल लाइट है। बात कर लेते हैं रियर ब्रेकिंग सिस्टम की। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया, इसमें मिलता है CBS। रियर व्हील में 130 mm का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम दोनों बाइक में मिलेगा। इसमें IBS के साथ में मिलेगा। एग्जॉस्ट का पैटर्न कुछ इस तरीके का है, ये देखिएगा। इसमें मिलती है ESP टेक्नोलॉजी। उसमें स्प्रिंट EBT है, इसमें ESP है। अलग अलग नाम दिए रखा है भाई कंपनी ने। तो भाई डिटेल वॉकअराउंड, डिटेल कंपैरिजन हम कर चुके हैं। चलो बाइक को स्टार्ट कर लेते हैं, इंजन साउंड सुन लेते हैं, एग्जॉस्ट नोट सुन लेते हैं। SP 125 पहले साइलेंट स्टार्ट का इसमें फीचर मिलता है और देखो हेडलाइट तो पहले से ही ऑन रहती है इसकी। थ्रॉटल देता हूँ। आइडियल स्टार्ट स्टॉप दिया गया है। कोई भी इंजन किल स्विच इसमें नहीं मिलता है, जल्दी बंद करना है तो अब यहाँ से कर लो। पहले इसमें फीचर दिया था, अब हटा दिया कंपनी ने, पता नहीं क्यों। ग्लैमर को स्टार्ट कर लेते हैं, ये लो, सिंगल अटेम्प्ट पे स्टार्ट हो गई और हेडलाइट ऑन हो जाती है, ये देखो, लो बीम हाई बीम। आइडियल कंडीशन पर इंजन साउंड सुनो, एग्जॉस्ट नोट सुनो। टोटल देता हूँ। राइड वायर, राइड बाई वायर, गजब का रिस्पॉन्स है, देख रहे हो। इंजन किल स्विच भी है। अब बात कर लेते हैं दोनों ही बाइक की प्राइस, माइलेज, सर्विस वारंटी, प्रोज एंड कॉन, फाइनल कंक्लूजन के साथ साथ मेरे पर्सनल ओपिनियन की। होंडा कंपनी दे रही है 3 साल 42,000 किलोमीटर तक की स्टैंडर्ड वारंटी और हीरो दे रही है 5 साल 70,000 किलोमीटर तक की स्टैंडर्ड वारंटी। तो बताओ वारंटी के मामले में कौन सी ज़्यादा बेहतर है? ऑफकोर्स हीरो। माइलेज की अगर बात की जाए, दोनों बाइक से लगभग एक ही जैसा माइलेज निकाला जा सकता है। आप 55 से 60-65 तक का माइलेज निकाल सकते हो। फिर डिपेंड करता है बाइक कंडीशन, रोड कंडीशन और आपके चलाने के भी तरीके पर। वेरिएंट्स की अगर बात की जाए तो दोनों ही बाइक्स में डिस्क और ड्रम 2 मॉडल्स मिल जाएंगे। कीमत की अगर बात की जाए, इसकी एक्स शोरूम प्राइस स्टार्ट होती है 92,000 रुपये से, इसकी शुरू होती है 90,000 रुपये से। 2,000 रुपये ये महंगी है, ये सस्ती है। और टॉप मॉडल में इसकी है 1,02,000 रुपये और इसकी है 1,00,000 रुपये। GST पहले बाइक पर 28% लगता था, अब 18% लग रहा है। तो यहाँ पर आपको फ्लैट 10,000 रुपये तक का डिस्काउंट मिल सकता है। ऑन रोड आती थी ये बाइक आपको अभी तक मिल रही थी 1,20,000 रुपये की, एक 22, ये एक 20 है ना। तो 1,10,000 रुपये के आसपास अब ये मोटरसाइकिल आपको मिल सकती है। कीमत मैंने आपको बता दी है। बात कर लेते हैं फाइनल वर्डिक्ट की, कौन सी बाइक किसको लेनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं होंडा SP 125 किसको लेनी चाहिए। क्या है, क्या अलग है? फुल्ली डिजिटल मीटर वगैरह सब कुछ आपको सेम मिलता है जो कि ग्लैमर में मिल रहा है। इसमें आपको जापानी टेक्नोलॉजी का इंजन मिलता है। अगर आपको जापानी टेक्नोलॉजी वाला इंजन चाहिए, साइलेंट इंजन चाहिए, एक बहुत लंबे समय तक का साथ निभाने वाला इंजन चाहिए, तो मेरे हिसाब से SP 125 आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहने वाली है। बात कर लेते हैं ग्लैमर की। इसमें आपको फीचर्स ज़्यादा मिलते हैं।
जैसे कि 3 राइडिंग मोड्स मिल जाते हैं। 125 सीसी की कोई भी कम्यूटर, कोई भी स्पोर्ट बाइक उठा लो, 3 राइडिंग मोड्स किसी में भी नहीं है, केवल ग्लैमर में मिलेंगे। राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी जो कि हमको 400-500 सीसी की मोटरसाइकिल में मिलता है वो इसमें आ गया है। क्रूज़ कंट्रोल इनमें से किसी भी बाइक में आपको नहीं मिलता है सेगमेंट की, शायद 200 सीसी तक भी नहीं है, 250 सीसी तक भी नहीं है। अपाचे 310 में है भाई, 125 में मिल रहा है। फुल एलईडी सेटअप दोनों बाइक में है, ठीक है। डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम दोनों बाइक में, किक स्टार्ट का फीचर दोनों बाइक में, सिंगल सीट मिलती है, फुल एलईडी सेटअप भी इसमें दिया गया है। तो बहुत सारे एडवांस लेवल के फीचर्स जो हैं इस बाइक में आ गए हैं। फीचर्स के मामले में इसको ज़्यादा रेटिंग दी जाएगी। अब मैं उम्मीद करता हूँ इन दोनों बाइक से संबंधित आपके सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में आसान शब्दों में मिल गए होंगे। इन दोनों में से आपने किसको पिक किया है, कौन सी ज़्यादा बेहतर है, नंबर 1 पर किसको रखोगे, अपनी राय आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि आप इनका इंडिविजुअल वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने इनका डेडिकेटेड वॉकअराउंड किया हुआ है। सभी वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल हैं, लिंक आई बटन में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 125 सीसी में जितनी भी मोटरसाइकिल आती हैं उनमें से नंबर 1 कौन सी है, 1 to 7, 1 से लेकर 7 तक 7 मोटरसाइकिल का मैंने डेडिकेटेड कंपैरिजन किया हुआ है, मैसिव कंपैरिजन किया है, जिसमें 3 कम्यूटर बाइक और 4 स्पोर्ट बाइक मैंने रखी हैं। वो जाकर वीडियो जरूर देखिएगा, लिंक आई बटन में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। हम आपसे मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।